नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में समूह गौ की भर्तियों में सभी महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय नीति लागू। लश्कर में बाइक सवार बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों को गोली मारी। हल्द्वानी का शिक्षक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार। रोडवेज बसों में यात्रियों की जान से खिलवाड़। गोला पुल की जल्द की जाएगी मरम्मत। रंगारंग प्रस्तुति लोक संस्कृति से रूबरू कराया। रामनगर में छात्र की मौत मामले में 8 वर्गों का तगमा। उत्तराखंड में बेखौफ हो गए हैं बदमाश। दुनिया से मुकाबले की तैयारी करे हुए प्रधान। दरोगा भर्ती धांधली। पंतनगर विश्वविद्यालय में साजिश के तहत जलाए गए थे OMR सीट। पेंशनरों ने भरी आंदोलन की हुंकार। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में नहीं होगी यूके बोर्ड परीक्षा। उत्तराखंड की महिलाओं को छठे आरक्षण पर रोक के बाद अब राज्य लोक सेवा आयोग ने समूह गौ की पहली भर्ती में सभी महिलाओं के लिए आरक्षण की राह खोल दी है। यह बदलाव पटवारी लेखपाल भर्ती से शुरू हो गया। राज्य लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी की है उनमें महिलाओं को छठे आरक्षण दिया गया है, लेकिन यह आरक्षण केवल उत्तराखंड की ही महिलाओं के लिए नहीं, इसके बजाय यह आरक्षण सभी महिलाओं के लिए लागू किया गया है। यह बात अलग है, समूह गौ की भर्ती में केवल राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के तहत सभी श्रेणी के साथ ही उप श्रेणी का आरक्षण मिलेगा। मसलन अगर कोई उम्मीदवार महिला है और OBC सर्टिफिकेट धारक है तो उसे महिला आरक्षण का लाभ OBC श्रेणी में ही मिलेगा। पटवारी के कुल 391 पदों में से 117 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार लेखपाल में कुल 172 से 69 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आयोग के सचिव GS रावत के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के तहत ही पटवारी भर्ती से आरक्षण रोस्टर बनाया गया है। दरोगा भर्ती में धांधली की जांच कर रही विजिलेंस को OMR सीट वीड आउट में साजिश का पता चला है। पंतनगर विश्वविद्यालय में OMR सीट नियमों के तहत नष्ट नहीं की गई थी, बल्कि उन्हें साजिश के तहत जलाया गया था, क्योंकि इससे पहले की सभी परीक्षाओं की OMR सीट विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। इस संबंध में पिछले दिनों अधिकारी से पूछताछ की गई तो जल्द ही विजिलेंस OMR सीट जलाने के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। वर्ष 2015 में हुई दरोगा की सीधी भर्ती धांधली का पता स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच के दौरान लगातार सामने आया था कि कुल भर्ती 339 दरोगाओं में से कम 10% लोग दरोगा OMR सीटों में गड़बड़ी कर भर्ती हुए। विजिलेंस जांच में जो तथ्य सामने आए उनके मिलान के लिए पहले से ही OMR सीट नहीं मिल रही थी। बताया गया कि OMR सीटों को बीट आउट नष्ट कर दिया गया। हाल ही में इस मामले में कुल 12 आरोपियों में से 5 दूसरे मुकदमों में जेल में बंद हैं। फिलहाल मुकदमे की जांच में पूछताछ की जा रही है। एक अधिकारी ने 3 दिन पहले 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी। अब विजिलेंस की जांच में बहुत से ऐसे तथ्य सामने आए जिनमें नई गिरफ्तारियां भी हो सकती है। OMR सीट को नष्ट करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तराखंड हमेशा से पठन पाठन और मनन करने वालों की धरती रही है। ऐसे में यहाँ के युवाओं को अब खुद को दुनिया से मुकाबले के तैयार रहना होगा। CM आवास में रविवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शुभारंभ के मौके में प्रधान ने कहा कि किसी भी देश समाज का विकास बेहतर शिक्षा से संभव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। शिक्षा के साथ ही बच्चों के कौशल, व्यक्तित्व विकास, भाषाई विकास और नैतिक मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को 3 साल से फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जा सकता है। इसके तहत बाल वाटिका शुरू की गई है। 3 साल बाद बाल वाटिका में सीखने के बाद बच्चों का 6 साल की उम्र में पहली कक्षा में प्रवेश होगा। उन्होंने कहा कि वेद, उपनिषद, पुराण लिखने वालों ने उत्तराखंड सही चिंतन मनन किया है। उत्तराखंड के लोगों में पढ़ना व मेहनत करने का स्वाभाविक गुण है, इसलिए यहाँ के युवाओं को विश्व की आवश्यकता है तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर देते हुए कहा कि विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था अंग्रेजी भाषा नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छोटी कक्षा में पढ़ाई को रोचक बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। CM आवास में रविवार को प्रधान ने शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा और कौशल विकास की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रधान ने कहा कि निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों को लिखने, पढ़ने, बोलने, व्याख्या करने व संख्यात्मकता का ज्ञान बढ़ाने के लिए डाइट को भी प्रयास करने होंगे। इसके लिए शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देनी होगी। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों ने रविवार को परेड ग्राउंड के समीप स्थित रेस्टोरेंट में बैठक की। इस दौरान सभी ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से पेंशनरों की पेंशन
से की गई एकमुश्त कटौती को भी लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही यह निर्णय वापस नहीं होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। सेवानिवृत्त मनोरंजन कर अधिकारी एवं नागरिक संगठन देहरादून के संयुक्त सचिव सुशील त्यागी ने कहा कि गोल्डन कार्ड की योजना से अधिकांश पेंशनर संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सहमति नहीं जताने के बावजूद 1.5 लाख में से करीब 1 लाख पेंशनरों को पेंशन से 10 माह की एक साथ कटौती कर दी गई। उन्होंने सहमति नहीं जताने वाले पेंशन धारकों की धनराशि वापस लौटाने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि इस मांग को लेकर जल्द सीएम से मिलेंगे। इस दौरान पेंशनर संगठन के प्रतिनिधियों की संयुक्त समन्वय समिति के गठन का भी निर्णय लिया है। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह नयाल, संचालन सुरेश त्यागी ने किया। बैठक में गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर संगठन, सेवानिवृत्त राजकीय पेंशन संगठन, राजकीय पेंशन परिषद, उत्तराखंड पेयजल निगम पेंशनर संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उत्तराखंड रोडवेज बसों में सफर सुरक्षित नहीं है। पहाड़ के साथ ही मैदानी रूटों पर दौड़ रही रोडवेज की तमाम बसों में कंपनी से सॉकर लग आए थे, उन्हें हटा लिया गया। रोडवेज की करीब 400 बसों में सॉकर खराब हो गए, पर उन्हें रिपेयर कराने की बजाय हटा दिया गया। सॉकर हटने से बस और उसमें सवार सभी यात्रियों का भार कमानी पर रहता है। ऐसे में हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रोडवेज ने 2016 में 400 बसें खरीदी थी। ये बसें उत्तराखंड के सभी डिपो में भेजी गई। इन बसों में आगे व पीछे के पहियों कमानी के साथ 2 सॉकर लगे थे, जो कुछ समय बाद खराब होने लगे। रोडवेज ने सॉकर खराब होने रिपेयर कराने के बजाय उन्हें बसों से हटा दिया। इनकी रिपोर्ट के लिए लगे लोहे के गुटके भी बसों में नहीं है। परिवहन विभाग से रिटायर एक तकनीकी अधिकारी ने बताया कि बस में सॉकर बड़ा रोल होता है। सॉकर से सफर आरामदायक होता है, गड्ढों में झटके का असर कम हो जाता है। इसके अनुसार सॉकर हटाना खतरनाक हो सकता है। इससे पूरा लोड कमानी पर आता है और कमानी के टूटने की आशंका बढ़ जाती है। कमानी के सीधे बस की बॉडी पर लगता है। यदि किसी कमानी का एक भी पट्टा टूट जाए तो उसी तरह लोड ले लेगी। लेकिन जिन वाहनों में सॉकर लगा होता है वो वाहन फिटनेस में पास जिन वाहनों में सॉकर हटा दिए जाते हैं वो वाहन फिटनेस में पास नहीं हो सकते। दिवाली के त्यौहार में हफ्ते के बाद समय बचा है। लोग घरों की साफ सफाई रंग रोगन में जुटे हैं, लेकिन हल्द्वानी के विभिन्न इलाकों में बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है। त्यौहार की तैयारी करने में जुटे लोगों की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ बिजली आपूर्ति प्रभावित होने के चलते व्यापारिक गतिविधियों को भी प्रभावित हो रही है। प्रभावित इलाकों के लोगों में इससे गुस्सा भी बना हुआ है। गोला बैराज से रोजाना 2 से 3 घंटे जल संस्थान के फिल्टर प्लांटों की पानी सप्लाई ठप की जा रही है, जिससे शहर में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। रविवार को करीब 2 घंटे बैराज से जल संस्थान के फिल्टर प्लांटों की पानी सप्लाई ठप रही है। अधिकारियों के अनुसार गोला नदी में गंदा पानी आने के कारण बैराज में सिल्ट जमा हो रही है। इसकी सफाई के लिए सप्लाई रोकी जा रही है, लेकिन बैराज से काफ़ी गंदा पानी मिलने की वजह से फिल्टर प्लांटों में पानी की शोधन कम हो गया है। 2 से 3 घंटा कम पानी मिलने की वजह से भी शहर में कम सप्लाई हो पा रही है। उधर दिवाली को देखते हुए बिजली लाइनों की मेंटेनेंस के लिए बीते दिनों सप्लाई ठप रखी गई थी। साथ ही आगे भी सप्लाई ठप रखने की सूचना जारी की गई है। गोला पुल के खतरे की जद में होने से जुड़े मामले को अब हिंदुस्तान पर प्रमुख से उठाया गया था। इसके बाद अधिकारी हरकत में आई। रविवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कंसल्टेंट फर्म के इंजीनियरों से पुल का निरीक्षण करवाया है। इंजीनियरों को काठगोदाम पुल के बीच के पिलर में नीचे की ओर किया गया कंक्रीट का सुरक्षा घेरा क्षतिग्रस्त मिला। अब NHAI ने पिलर की सुरक्षा के लिए जरूरी काम करने की बात कही है। NHAI के परियोजना निर्देशक योगेंद्र शर्मा ने बताया कि काठगोदाम गोला पुल का निरीक्षण करवाया गया है। पुल को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हालांकि बीच के पिलर में नीचे की ओर से कंक्रीट का सुरक्षा घेरा क्षतिग्रस्त हुआ। यह पुल के पिलर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन मिट्टी कटान होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया गया कि साथ ही कंक्रीट का सुरक्षा आवरण डैमेज हो जाता, जिससे पिलर को फिलहाल कोई नुकसान नहीं है। जल्द सुरक्षा काम करवाया जाएगा। बीते दिनों पहाड़ में लगातार हुई बारिश की वजह से गोला नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इस वजह से काठगोदाम पुल के बीच के पिलर के नीचे मिट्टी का कटान हुआ। वहीं पहले साल भी अक्टूबर माह में आई आपदा के दौरान इस पुल को भी संवेदनशील घोषित किया गया था। रंग कल्याण संस्था की ओर से रविवार को हल्द्वानी में धूमधाम से वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। वनांचल बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में संस्था से जुड़े कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर पहाड़ की संस्कृति से लोगों को रूबरू कराया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नहीं पहुंचने में विशिष्ट सांसद अजय टमटा, विधायक वंशीधर भगत, हरीश धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में पदाधिकारियों ने संस्था की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद अतिथियों और संस्था के पदाधिकारियों ने आमटीकर और रिलेम्बा नामक पुस्तक का विमोचन किया। अध्यक्ष भीषण सिंह बोनाल ने मनाया कि
पिछले 3 घाटी में रंग समाज के लोग रहते थे, जबकि ब्यास, चौदास, धारमा, रालम के साथ पातो घाटी में भी लोग रह रहे हैं। जिलाधिकारी नैनीताल धीरज सिंह गर्ब्याल, मुख्य संरक्षक गुन्नप निरप सिंह नपलचाल, अध्यक्ष बिशन सिंह बोनाल, विक्रम सिंह रोंगली, कृष्ण रोंगली, उपाध्यक्ष महिला जसोदा तिंकरी, भवान सिंह बोना, सोनल, कोषाध्यक्ष हितेंद्र सिंह हयांकी, तरुण बंसल, धन सिंह धामी आदि मौजूद थे। रामनगर मालधन गांव में छात्र की मौत मामले में रविवार को जमकर हंगामा हुआ। मृतक छात्र के परिजनों ने शव को आंगन में रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ गैर इरादा हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा भी बताया जा रहा है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक छात्र नितिन पुत्र सुभाष चंद्र निवासी गांधीनगर दफोट का क्षेत्र की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसे लेकर कई बार लड़की और छात्र के परिजनों के बीच विवाद भी हुआ है। नितिन के परिजनों का आरोप है कि आरोपियों की ओर से आए दिन नितिन को धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा था कि लड़की को से दूर रहना पर जान से मार दिया जाएगा। आरोप है कि शुक्रवार आज नितिन पास में रामलीला देखने जा रहा था, तभी रास्ते में आरोपी ने करंट डालकर दिया, जिसकी चपेट में आने से नितिन की मौत हो गई। शनिवार को नितिन का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। रविवार को परिजन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ बलजीत सिंह भाकुनी, एसआई प्रेम विश्वकर्मा, मालधन चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह मेहता आदि ने परिजनों को समझाया। इसके बाद 8 आरोपियों के खिलाफ धारा 304, 305, 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद छात्र का अंतिम संस्कार किया जा सका। शांत समझे जाने वाली देवभूमि में बीते कुछ समय से ताबड़तोड़ बातों से दहल उठी है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल और तराई तक का बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। चिड़ा नहर की सुनसान जगह हो या सरेआम लक्सर की चहल पहल वाली सड़क, अपराधी पुलिस की इकबाल हर जगह भारी पड़ रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अंकिता हत्याकांड के बाद हुए संगीन अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अंकिता हत्याकांड राजस्व क्षेत्र होने के चलते प्रदेश सरकार अब राजस्व क्षेत्र का भी रेगुलर पुलिस को सौंपने जा रही है। पिछली कैबिनेट बैठक में ऐसे 6 नए थाने और 20 चौकियां खोलने पर मुहर भी लग चुकी है। धीरे धीरे सभी राजस्व क्षेत्र पुलिस के हवाले होंगे, लेकिन यहाँ पुलिस खुद ही पस्त नजर आ रही है। लक्सर में बदमाशों ने पुलिस जवानों पर ही गोली चलाकर कानून व्यवस्था को गंभीर चुनौती दे डाली। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा को मारने तक की साजिश रची जा रही है। वहीं दूसरे प्रदेश की पुलिस उत्तराखंड में घूमकर बिना स्थानीय पुलिस को साथ लिए छापेमारी कर रही है।